तो वीडियो असदुद्दीन ओवैसी की हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आपका दिल दिमाग हिल जाएगा उनके ताल्लुक से क्या कुछ मिला है मेरे अजीज। अगर ये बात लीक हुई है तो ऐसी बात हम कहते हैं कि रोजाना लीक हो जिससे लोगों का दिल दिमाग खुल जाए। ऐसी बात अगर लीक हो, जो बात लीक हुई है अच्छी होती है, बुरी बात होती है। अब ये दो बातों में से कंडीशन आपके समझ में खुद ही आ जाएगी ओवैसी को वोट क्यों देना चाहिए। को वोट देने से पहले इस वीडियो को जरूर हर हाल में देख लेना अपने रिश्तेदारों को, खासकर बिहार में आप रहते हैं, जहां जहां से ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, जहां जहां वो 6 सीटों पर या जितनी भी सीटों पर लड़ रहे हैं, आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। देना चाहिए ओवैसी को वोट। पहले वीडियो देखें, बाकी बात बाद में करेंगे इंशाल्लाह। कलाम भी सुनाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। हो सकता है आपके जहन में भी ये सवाल आता हो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट क्यों दें, आखिर उनको वोट देकर और चंद सीटें जितवा दें तो आखिर हमें मिलेगा क्या। यह सवाल आपके जहन में आ सकता है, और जो सियासत से जर्रा बराबर भी ताल्लुक रखता हो तो उसे यह सवाल जरूर भी जरूर जहन में आएगा और आना भी चाहिए। आज इस वीडियो में इसी के हवाले से खुलासा करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, और जब आप इस बात को समझ जाएं तो आपसे गुजारिश भी है कि इस वीडियो को आप शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार का इलेक्शन हर दिन नया मोड़ ले रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लोगों ने डिप्टी सीएम की मांग की थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने 6 सीटों की मांग की थी, इसे भी तस्लीम नहीं किया और गठबंधन में उन्हें नहीं रखा गया। जानते हैं कि सीमांचल में इस वक्त और बिहार इलेक्शन में पतंग यानी AIMIM का जोर इतना बढ़ गया है कि अब वहां के मकामी लोग ये कहने पर मजबूर हैं और कह रहे हैं कि अब डिप्टी सीएम पर भी बात नहीं बनेगी। अब अगर कोई बनेगा तो सीमांचल का कोई लाडला होगा जो सीएम का उम्मीदवार होगा। अब इसी पर बात बनेगी और इससे कम दर्जे पर बात नहीं बनेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से निकले हुए इजहार असफी साहब पछतावा कर रहे हैं, और कल उन्होंने आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वो लोग जो पार्टी छोड़कर भागे थे, उन्हें कहीं टिकट नहीं मिला है और वो अब पछता रहे हैं कि हमने अपनी क़यादत को मजबूत क्यों नहीं किया। अब आइए उस सवाल की तरफ चलते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, उनके कैंडिडेट को वोट क्यों करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को सुनना बहुत जरूरी होगा। आपका डंडा है, आपका नारा है, आपका नेता है, आपका हक है, आपकी बराबरी, आपका इंसाफ, आपकी बदहाली, आपका सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM को क्यों वोट करना चाहिए। सबसे पहले खास करके बिहारियों से, बिहार के लोगों से मुखातिब हूँ। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही और आप लोग लगातार पहले भी मोहब्बत देते थे और इस बार बहुत ज्यादा देते। लेकिन आप सोचिए कि आखिर सीमांचल आपको क्यों जीतना है। सीमांचल की बदहाली से आप वाकिफ हैं। सीमांचल की टूटी सड़कें, अस्पताल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, आपके बच्चे, यकीन मानिए आपके बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं सिर्फ और शिक्षा से दूर इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप अपना हक ना मांग सकें, आप सत्ता से सवाल ना कर सकें। आपने RJD को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, बदले में आपको मिला क्या। आज सीमांचल बद से बदहाल है, यकीन मानिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को अगर आपने मजबूत किया, सीमांचल में बिहार को मजबूत किया, तो मतलब आपने अपनी क़यादत को मजबूत किया, अपने पिलर को मजबूत किया। और जब तक पिलर, बुनियाद नहीं मजबूत होती तो महल तामीर नहीं होते। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में वोट करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी सियासी बुनियाद को मजबूत करेंगे, सियासी महल तामीर होंगे। बिहार के बाद बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, तमाम इलाकों में चुनाव है और यहाँ के नतीजे तय करेंगे कि मुसलमान कितना मुत्तहिद है, मुसलमान कितना अपनी क़यादत को मजबूत कर सकता है। और मुसलमानों ने अगर बिहार में MIM के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां जो आज मुसलमानों को सिर्फ 5 सीटें नहीं दे सकती, 6 सीटें नहीं दे सकती, वो कल कहेंगे आओ 25 सीटों पर हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ लो। आज मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं कर सकते कि डिप्टी सीएम मुसलमान बनेगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने अपनी सियासी जमात असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को मजबूत किया, MIM को मजबूत किया, तो यकीन मानिए डिप्टी सीएम तो दूर की बात है, आप मुख्यमंत्री बनोगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कह दिया अब डिप्टी सीएम से बात नहीं बनेगी, अब सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बस सारी निगाहें आपकी तरफ हैं, पूरी हिंदुस्तान की निगाहें सीमांचल की तरफ हैं। सीमांचल की बदहाली भी दूर होगी, सीमांचल की बेरोजगारी भी दूर होगी, सीमांचल में कॉलेज भी होंगे, सीमांचल में स्कूल भी होंगे। बस अपने आप को मजबूत करो, अपना हक लेना पड़ेगा और अगर मांगने से हक ना मिले तो उन तमाम पार्टियों से छीनना पड़ेगा। हम वोट बैंक की तरीके इस्तेमाल नहीं होंगे। अपने बाजुओं को मजबूत कीजिए। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नहीं बल्कि आपकी पार्टी है, आप अपने आप को मजबूत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद नेता बनने नहीं आए, वो सांसद हैं, उनकी इज्जत से वाकिफ हैं आप, उनके ओहदे से वाकिफ हैं। हिंदुस्तान में इतनी इज्जत हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इतनी इज्जत नहीं जितनी इज्जत
असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी हैसियत, जितना वकार अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बख्शा है, यकीन मानिए वो आपको नेता बनाने आए, वो आपको सियासत में बराबर का हक दिलाने आए, वो सीमांचल की बदहाली दूर करने आए, वो तुम्हारी बेरोजगारी दूर करने आए, तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाने आए। मिल करके अपनी पार्टी को वोट करो, अपनी पार्टी को वोट करो। आपका झंडा है, आपका डंडा है, आपका नारा है, आपका नेता है, आपका हक है, आपकी बराबरी, आपका इंसाफ, आपकी बदहाली, आपका सीमांचल, आपका बिहार। ये बिहार मुसलमानों के मुस्तकबिल को तय करेगा। इस वक्त मुत्तहिद रहना है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन। तो समझ गए ओवैसी को वोट क्यों देना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा था कि ओवैसी को वोट करने से पहले ये वीडियो देख लें। एक फोटो जो चर्चा में आ रहा है, ये फोटो आप देख रहे होंगे मेरे अजीज, इस फोटो को देख करके हक और सच मत मान लेना। एआई से बनाया हुआ ये फोटो है जिसमें मोदी जी के पास असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो इस फोटो को देख करके कुछ बिहार के ये मुसलमानों के माइंड में, बिहार के मुसलमानों के, कहीं के भी मुसलमानों के माइंड में कुछ गलतफहमी हो सकती है। एआई का जमाना चल रहा है, ये फोटो जो है फेक फोटो है। बहरहाल आप अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में पेश करना, और ये वीडियो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या बिहार को छोड़कर किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये वीडियो इतना शेयर करें कि बिहार के लोगों तक पहुंचना चाहिए। जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, जहां जहां से वो लड़ रहे हैं, वहां वहां उनको कामयाबी आपको दिलानी है। अदरवाइज आपके इलाके में, बिहार में जो हमें देख रहे हैं, किसी इलाके में आप मुसलमान रहते हैं, उस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी सीट से नहीं लड़ रहे हैं, तो जो महागठबंधन है, जो भी है, जो आप समझते हैं कि अच्छा है, बेहतर है, लोगों के लिए इंसाफ करता है, उसको आप वोट करें। लेकिन जहां जहां वैसे अपनी सीट से लड़ रहे हैं मेरे अजीज, वहां उनको मजबूत कीजिए। जब ये मजबूत सीटें निकलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 6-7 सीटों की वजह से ही आपको बहुत कुछ हक मिल सकता है और मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ भी करें और सपोर्ट मुकम्मल बनाए रखें। आपका हक बनता है मेरे अजीज कि आप किसे मजबूत करेंगे। अपनी जहां से वो लड़ रहे हैं यार, आपके लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं यार, आपका हक बनता है कि आप उन्हीं को सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह मुझे यहाँ तक सुनने के लिए और देखने के लिए। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बता रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में रहने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इस फरमान को हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ज़रूरत है। जो गाने सुनेगा, गाने बाजे ड्रामों में मत लगना मेरे अजीज़। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। दुनिया में रहने के बाद जो गाने सुनते हैं ना, गाने शौक के साथ में लीड लगा के, या वैसे भी जिन्हें शौक है गाने सुनने का, जो गाने सुनेगा क़यामत के दिन शीशा गर्म करके उसके कानों में पिघला कर डाला जाएगा। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। अमल करने की पूरी कोशिश करें। एक और अच्छी बात सुन के जाइएगा, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा है क्या, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा है क्या, ये तुम्हारी दौलत, ये तुम्हारी खूबसूरती, ये तुम्हारी डिग्री कुछ भी नहीं सिवाय ईमान और अमल के। ये तुम्हारी दौलत, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा महल, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारे अमल के, तुम्हारे ईमान और अमल के। क्या लिखा है मेरे भाई ने, कि जिसने भी लिखा है खूब लिखा है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बनाकर रखें, नमाजों की पाबंदी करें। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो क्या औकात हमारी कि नमाज छोड़ें हम यार। नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप को हमेशा राजी रखें, चाहे वो कैसे भी हैं। माँ बाप कितना भी आपको अगर सता भी रहे तो उनकी कद्र करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। इंशाल्लाह वो समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमारी औलाद हम पर कितना सब्र करती है। आप अपने माँ बाप के ऊपर शफकत, छोटों पर शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो। माँ बापों से भी मेरा कहना है कि अपनी औलाद पर शफकत करो। अब कलाम सुन के जाएंगे ना इंशाल्लाह, 3 शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिए इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और एक बार मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह, मुकम्मल मेरे साथ कलाम सुन के जाना। और 15 नवंबर को जो लाइव चलेगा सुबह 11 बजे से इसी चैनल पे, उसमें हर हाल में आपको शामिल होना लाइव में, क्योंकि 15 लोग फ्री उम्रा करने वाले इस बार जो हम ऑफर निकालने वाले हैं इंशाल्लाह। 15 नवंबर सुबह 11 बजे से लाइव शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारा वो ऑफर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए कलाम शुरू करते हैं। जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना ना भूल
जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नाइट रोज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर, नाइट रोज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। अब जो गाने सुनते हैं, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, हाँ अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, कसम अल्लाह की गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कबे जब गुंबदे खज़रा, तुम्हारे सामने होगा कबे जब गुंबदे खज़रा, नजर जम जाए, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। कभी पहली नजर जब गुंबद खज़रा पे जाएगी, कभी पहली नजर उस गुंबद खज़रा पे जाएगी, वो लम्हे वो लम्हे तुम ज़माने को बताना भूल जाओगे। वो लम्हे तुम ज़माने को बताना भूल जाओगे। हाँ अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, कसम अल्लाह की
अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। सलाम अलैकुम।